हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल कवितास क्लासेस। आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे यूज़फुल एनिमल्स। सभी जानवर जो हमारे लिए उपयोगी हों, वैसे जानवरों के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। आज से हजारों साल पहले मनुष्यों ने जानवरों का उपयोग अपने लाभ के लिए करना सीखा। सोचिए क्या होगा अगर गाय, भैंस ये सभी दूध देना बंद करें, तो हम लोग दूध, दही, चीज़, बटर, दूध से हर बनी हुई चीज़ को नहीं खा पाएंगे। वो चीज़ हमारे पास होगी ही नहीं। सोचिए क्या हो। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं, बहुत जगहों पर जानवर हमारी मदद करते हैं। हम जानवरों से अनेक तरह का काम लेते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है। अनलाइक वाइल्ड एनिमल्स, सम एनिमल्स can be kept in homes and farms. They are called domestic animals. जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं। डोमेस्टिक जानवर हम हमारे घरों में रहते हैं। तो जंगली जानवरों की तरह नहीं, जंगली जानवरों के अपोजिट कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम अपने घरों में या फार्म में रह सकते हैं। ऐसे जानवरों को ही डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे जानवर जिन्हें हम अपने घरों में या अपने फार्म में रख सकते हो, ऐसे जानवर डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। देखिए पेट एनिमल्स। अब पेट एनिमल्स क्या है? एन एनिमल or bird that you have at home is called a pet. For example, parrot, cat and dog. वैसे जानवर या पक्षी जिन्हें आप अपने घरों में रखते हो वो पेट यानी पालतू जानवर हैं। ठीक है। जैसे पैरोट, कैट, डॉग ये सभी पेट एनिमल है। इन्हें हम पेट की तरह, पालतू जानवर की तरह अपने साथ अपने घरों में रखते हैं, पालते हैं। अब देखिए फार्म एनिमल्स। एनिमल्स दैट आर केप्ट एट फार्म्स for some use are called farm animal. For example, cow, hen, goat and horse. Farm animals gives us food and some of them help us with our work. देखिए कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें फार्म में रखते हैं अपने उपयोग के लिए। ऐसे जानवर फार्म एनिमल कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि कौ, हेन, गोट, हॉर्सेज ये सभी कौ एनिमल है। ये सभी जानवर फार्म एनिमल्स होते हैं, हमें भोजन देते हैं या हमारे कामों में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अब देखिए फार्म एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। वी कैन ग्रुप देम इनटू 4 कैटेगरीज। फार्म एनिमल हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हम फार्म एनिमल्स को 4 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। ये है फूड गिविंग एनिमल्स यानी ऐसे एनिमल्स जिससे हमें भोजन मिलता हो। सेकंड है फाइबर गिविंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें फाइबर प्राप्त होता हो और उन फाइबर से कपड़े बनते हैं। थर्ड है वर्क एनिमल, काम करने वाले जानवर। 4 है लेदर गिविंग एनिमल्स, ऐसे जानवर जिनसे लेदर मिलता हो हमें। अब देखिए फूड एनिमल गिविंग कौन कौन से हैं। अब मिल्च एनिमल्स, cow, buffaloes and goats give us milk. They are called milk animal. We make curd, butter, cheese and ghee from milk. ऐसे जानवर जिनसे हमें दूध मिलता हो, ऐसे जानवर मिल्च एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे जानवर कौन कौन से हैं? कौ, बफेलो, गोट्स, कैमल भी दूध देता है। ठीक है। तो वैसे सभी जानवर जिनसे हम दूध प्राप्त करते हैं, जो दूध देते हैं, मिल्च एनिमल्स कहलाते हैं। हम दूध का उपयोग कई अलग अलग चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं। हम जैसे कर्ड, दही, बटर, चीज़, घी ये सभी दूध से बनती हैं। अब देखिए कौ, बफेलो, गोट। अब है पोल्ट्री एनिमल्स,
Animals that are kept for their meat or eggs are called poultry animals. For example, hen, ducks and geese. ऐसे जानवर जिन्हें मीट या उनके अंडे के लिए हम रखते हों, ऐसे जानवर पोल्ट्री एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हेन, डक्स, गीज, ये जानवर अंडे देते हैं और इनका मीट भी बहुत लोग खाते हैं। तो इस तरह हमें पोल्ट्री एनिमल से अंडा भी मिलता है और मीट भी मिलता है। अब है फ्लैश गिविंग एनिमल्स। Some animals like fish, goat, and chicken give us meat to eat. Some other animals also give us food items or are used as food. For example, honeybees give us honey to eat. They suck the nectar of the flowers and make honey. कुछ ऐसे जानवर जैसे कि फिश, गोट, चिकन, ये सभी हमें खाने के लिए मीट देते हैं। ठीक है, इनके मीट को हम खाते हैं। तो कुछ ऐसे जानवर कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो हमें फूड आइटम्स देते हैं जिन्हें हम खाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है और वो मधु बनाती है और उस मधु का उपयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब है फाइबर गिविंग एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें फाइबर मिलता हो। सम एनिमल्स लाइक शीप, गोट and yak give us wool. The fur growing on the skin of sheep and yak is used for making wool. Wool is used for making woolen clothes. We wear them during winter. We get silk fiber from silkworm. Silk fiber is used to make silk cloth. कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे शिप, गोट, याक, ये इनसे हमें ऊन मिलता है। इनके स्किन पर, शरीर पे फर बढ़ता है जिसका उपयोग, उस फर का उपयोग वुल यानी ऊन बनाने में किया जाता है। ऊन का उपयोग ऊनी कपड़े बनाने में किया जाता है जिसे हम लोग ठंड के मौसम में पहनते हैं। एक दूसरा सिल्क गिविंग एनिमल है, फाइबर गिविंग एनिमल है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म सिल्क फाइबर बनाता है। ठीक है, सिल्क फाइबर का उपयोग सिल्क कपड़े बनाने में किया जाता है, जो एक बहुत ही फाइन फाइबर होता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनिमल। ऐसे जानवर जिनका उपयोग हम काम को करने में करते हैं, जो काम में हमारी मदद करते हैं। सम एनिमल्स आर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड लोड्स, दे आर कॉल्ड वर्क एनिमल। एन एलिफेंट इज यूज्ड टू कैरी logs of wood in forest. Ox is used in farming to plough field. Some other work animals are donkey, mule, horse, camel, yak, and buffalo. These animals are also called beasts of burden. कुछ जानवर भार को, बोझा ढोने में, ठीक है, लोड को ढोने में कुछ जानवरों का उपयोग किया जाता है। ऐसे जानवर को ही वर्क एनिमल्स कहा जाता है। एक हाथी फॉरेस्ट से भारी भारी लकड़ी को ढोने में उस हाथी का यूज किया जाता है। बैल का उपयोग किया जाता है खेतों को जोतने में। कुछ और भी वर्क एनिमल है जैसे डंकी, म्यूल, हॉर्स, कैमल, याक, बफेलो। इन सभी एनिमल्स को बीस्ट्स ऑफ बर्डन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए लेदर गिविंग एनिमल्स। द skin of some animals is used to make leather purse, belt, shoes, etc. For this purpose, the skin of dead animals like buffaloes, camels, snakes, and crocodiles is used. It is wrong to kill animals for leather, so only the skin of dead animals should be used for this purpose.
कुछ जानवरों के स्किन का उपयोग चमड़े के पर्स, बेल्ट, शूज़ बनाने में किया जाता है। अ, मरे हुए जानवर के स्किन का उपयोग इन पर्पस से किया जाता है, जैसे बफेलोज, कैमल, स्नेक एंड क्रोकोडाइल्स का यूज किया जाता है। लेकिन किसी भी जानवर को लेदर के लिए मारना ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल मरे हुए जानवर का ही उपयोग, मरे हुए जानवर के ही स्किन का उपयोग लेदर बनाने में किया जाना चाहिए। ठीक है, लेदर से बनी वस्तुएं बनाने में किया जाना चाहिए। अब देखिए, बायोगैस एंड मैन्योर इन विलेजेस, cow dungs cakes are used as fuel for cooking food. Dung of cows, buffaloes and goats is used as manure for plants. Animals waste is used to produce biogas. This gas can be used to कुक फूड। गाँवों में उपला, उपला आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग इधर गोईठा वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। तो जो उपला होता है, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी, इन सभी के डंग का बना होता है ये उपला। तो इस उपले का उपयोग अधिकतर गाँवों में भोजन बनाने में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स का, एनिमल वेस्ट का उपयोग बायोगैस बनाने में भी किया जाता है। इस तरह के गैस का उपयोग भोजन पकाने में किया जा सकता है। एनिमल केयर, animals are very useful to us. We must kind and gentle to them. We must take good care of them. We should not tease them. We must give food, good food, clean water, as well as safe and clean shelter to domestic animals. We must take the sick animals to a veterinary doctor, called vet in short. Animals are our good friends. They make our world beautiful. जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए हमें जानवरों का केयर करना चाहिए, उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें जानवरों को छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ने से जानवर उग्र हो जाते हैं और वो हमें काट सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रोड में जो कुत्ता वगैरह जाता है उन्हें टीज़ करते हैं, छेड़ते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत बात है। कुत्ता काट सकता है और ये आपके लिए सेफ नहीं है। ठीक है, इसलिए जानवरों को टीज़ नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों को अच्छा भोजन, साफ पानी और साफ शेल्टर मुहैया कराना चाहिए। हमें बीमार जानवरों की भी देखभाल करना चाहिए, और बीमार जानवरों के लिए जानवर का डॉक्टर होता है जिसे वेट कहते हैं, शॉर्ट में वेटनरी डॉक्टर। तो हमें बीमार जानवरों को वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जो बीमार जानवरों का इलाज करते हैं। जानवर हमारे अच्छे दोस्त हैं और हम सभी को मिलकर एक सुंदर दुनिया बनाना चाहिए। हमें किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।